नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। अब आएगा ना मजा। क्यों? क्योंकि आप सबके फेवरेट प्रदीप नरवाला आ चुके हैं अपनी जानी पहचानी फॉर्म में। पिछले मैच में चलो टीम नहीं जीती, पर भाई ने तो तकरीबन 100 की स्ट्राइक रेट से तकरीबन 21 पॉइंट ले लिए थे। और सामने है पुनेरी पलटन, सबसे खतरनाक टीम। तो प्रभु लोग, अब आएगा मजा। उससे पहले भी मजा आने वाला है। 2 मैच हैं टोटल भाई। पहले मैच में हरियाणा स्टीलर्स के सामने है जेपीपी। ये दोनों भी खासी खतरनाक टीम्स हैं। तो पहले इसी मैच की चर्चा कर लेता हूं। कहानियां क्या हैं? सुनील अपने पूर्व कोच मनप्रीत के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। सुनील परवेश की जोड़ी और साथ में मनप्रीत की कोचिंग गुजरात में खूब चली थी। संजीव बालियान और मनप्रीत सिंह, 2 कोचेज आमने सामने हैं। और ये दोनों कोचेज 2002 एशियन गेम्स भारतीय टीम के सदस्य थे। बुसान गई थी वो टीम, गोल्ड मेडल लाई थी। आज होने वाले पुनेरी पलटन के मैच जो है, उसके कोच बीसी रमेश भी उस टीम में थे। बीसी रमेश जी के असिस्टेंट कोच सुरेश कुमार भी उस 2002 की टीम में थे। बीसी रमेश के छोटे भाई बीसी सुरेश भी 2002 वाली टीम में थे। दबंग दिल्ली के पूर्व असिस्टेंट कोच शमशेर सिंह साहब भी उस टीम में थे। सीजन 2 में बंगाल वॉरियर्स के कैप्टन कौन थे बताओ? दिनेश कुमार, वो भी उस टीम में थे जो बाद में 2006 टीम के कैप्टन बने थे। तो काफी सारे कनेक्शन हैं, लेकिन मोटी मोटी बात ये के जगदीशा किस किस को याद है? बंगाल के पूर्व कोच, वो भी 2002 की टीम में थे। मतलब ये सब कहानियां हैं, लेकिन बड़ी कहानी ये है कि 2 पूर्व टीममेट्स संजीव बालियान और मनप्रीत सिंह आज एज कोचेज आमने सामने हैं। और डिफेंस बनाम डिफेंस की ये कहानी है। रेडर दोनों के पास ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो मजबूती है दोनों टीम्स की, वो आती है डिफेंस में। तो ये थी कहानियां। अब नंबर 2 पे आइए, टीमें कर क्या रही हैं। हरियाणा की टीम पिछला मैच पटना से हार के आई है 46-33। ओवरऑल आपने 8 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 3 हारे हैं। जेपीपी की बात करूंगा मैं बाद में। अब हरियाणा के लिए जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? पहली चीज तो आपको यह करनी है प्रभु कि अपने रेडर्स को सॉर्ट करना है। चंद्रन अजीत अवेलेबल है ही नहीं है, दिखे ही नहीं है। सिड देसाई चल बिल्कुल नहीं रहे। विनय आपके सबसे कामयाब रेडर हैं। नंबर 2 आप आशीष को खिलाते हैं, आशीष नरवाल को एज एन ऑलराउंडर। तो नंबर 3 कौन हो? क्या प्रपंजन होंगे? क्या शिवम पतारे होंगे, जिनके लिए मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि इनको स्टार्ट करवाइए, नहीं करवाया, फिर सब्स्टिट्यूट लाना पड़ा, फिर वो 6-7 पॉइंट ले गए। तो पहले तो रेडर्स को सॉर्ट करना जरूरी है कि कौन से आपके नंबर 1, 2, 1 तो आई थिंक फाइनल है, 2 भी तकरीबन फाइनल। ये जितनी जल्दी फाइनल हो जाएंगे उतना टीम को स्थायित्व मिलेगा। नंबर 2 आपके लेफ्ट कॉर्नर मोहित और मोहित जयदीप, इन तीनों को कंबाइन होकर खेलना पड़ेगा अगर अर्जुन देशवाल को आपने आउट करना है तो। क्योंकि उधर रेडिंग में एक ही अभी सुपरस्टार चल रहा है, अजीत अभी नरम गरम चल रहे हैं। तो ये तीनों अगर कंबाइन होके खेले, इधर से डाइव लगती है, ये दोनों सपोर्ट देते हैं, ये चेन टैकल करते हैं और ये आके सपोर्ट देते हैं, इसी तरह से आप अर्जुन को आउट कर सकते हैं, वरना उनके तीर बिल्कुल निशाने पे लगेंगे। एक्स फैक्टर मेरे लिए वही हैं, मोहित और मोहित की जोड़ी। एक मोहित लेफ्ट कॉर्नर, एक मोहित राइट कवर, दोनों चले, अर्जुन को रोका तो टीम आपकी 77.5% जीत सकती है। सामने वाली टीम पे आइए, जेपीपी डिफेंडिंग चैंपियंस। 8 मैच आपने भी खेले हैं प्रभु, जीते हैं 4, पर 4 हारे नहीं हैं। हारे आपने 2 हैं और 2 आपके टाई रहे। जैसे पिछला मैच दिल्ली के साथ 32-32 आप टाई खेल कर आए हैं। जीत के सूत्र क्या है जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए? ये टीम 5-2 की फॉर्मेशन को परफेक्ट कर चुकी है पिछले सीजन से, और मैं लगातार इस बात की एडवोकेशन करता रहा हूं, समर्थन करता रहा हूं। फाइनल में भी पिछली बार इन्होंने 5-2 खिलाया था, और चलिए छोड़िए, उस फाइनल के वीडियो में मैंने क्या कहा था। आज आपको 4-3 खेलना है। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा की मजबूती आती है उनके डिफेंस में। तो आपको 3 रेडर चाहिए। अर्जुन होंगे, अजीत होंगे, तीसरे रेडर अब भवानी राजपूत ही बनते हैं। अर्जुन ने अब तक 8 मैच में 76 पॉइंट लिए हैं, वेल डन वाला काम है। 9.5 के आसपास आपकी एवरेज है। अजीत 41, 5 पॉइंट की एवरेज बनती है, जो सेकंड रेडर के लिए थोड़ी सी फीकी लगती है मुझे। और भवानी राजपूत 23 पॉइंट, 3 की एवरेज। तो समस्या आपकी भी यहीं आती है। क्या इसके अलावा आप किसी और को ट्राई करना चाहेंगे? क्या आप देवांग को या राहुल चौधरी को आज लाना चाहेंगे? कोच साहब पे मुनस्सर करता है। नंबर 2
अंकुश और सुनील का कॉम्बिनेशन यहां चलना चाहिए, क्योंकि हरियाणा का भी एक ही मजबूत रेडर है, वो भी राइट से आता है, नाम है विनय तेवतिया। तो अंकुश के एंकल होल्ड, सुनील का सपोर्ट, ये जरूरी है विनय को रोकने के लिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए यही हैं, अंकुश राठी, सुनील कुमार मलिक टीम के कैप्टन। और अगर ये कॉम्बो चला तो टीम के जीत के आसार हो जाएंगे 46.5%, क्योंकि सिर्फ विनय को रोक के आप नहीं जीत सकते, आपको उधर जाके उनके डिफेंस को तोड़ना पड़ेगा। पलड़ा, मुझे बहुत एक्चुअल में टाइम लगा ये सोचने के लिए कि कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है। फिर मुझे लगा कि जेपीपी थोड़ी ज्यादा मजबूत है। उसका एक ही कारण है, और वो ये डिफेंस दोनों टीम्स का इक्वली मजबूत मानता हूं मैं। डिफेंस में जेपीपी मुझे थोड़ी सी हल्की सी भारी लगती है, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन सेट हुए हैं। रेडर्स में उनके पास थोड़ा सा स्थायित्व ज्यादा है। अर्जुन के साथ अजीत थोड़े से बेहतर खेल रहे हैं बनिस्पत हरियाणा के रेडर्स। आप लोग प्रभु लोग मजबूती से आप डाउनलोड कर लीजिए Exchange22 की ऐप, मेरा रेफरल कोड तनेजा उस पे लगा दीजिए। और यहां आपको कोई टीम वीम नहीं बनानी है, यहां आपको सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खरीदना है या बेचना है। अब जब आप ऐप पे जाएंगे, आपको हर एक खिलाड़ी का एक प्राइस मिलेगा, दाम मिलेगा। मान लीजिए आपको अर्जुन का दाम मिलता है 8। अगर आपको लगता है कि अर्जुन आज 8 पॉइंट से ज्यादा स्कोर करेंगे तो उन्हें खरीद लीजिए। जितना ज्यादा स्कोर किया वो आपका मुनाफा हुआ। और एक खिलाड़ी को आप एक से ज्यादा बार भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक स्टॉक मार्केट की तरह। जैसे वो कहते हैं ना कि यहां बड़े जिगर वाले खेलते हैं, पर अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और मैं अब इस्तेमाल कर रहा हूं दूसरे मैच की अपनी रणनीतियों की खुराफात का, क्योंकि मजा यहां आने वाला है प्रभु। एक तरफ प्रदीप नरवाल हैं, एक तरफ शादलू हैं। यही इस मैच की सबसे बड़ी मजबूत कहानी है। यूपी योद्धास के सामने पुनेरी पलटन है। एक तरफ खतरनाक फॉर्म में आ चुके प्रदीप नरवाल हैं, जिन्होंने शायद मुद्दत बाद 20 पॉइंट से ज्यादा का प्रदर्शन किया, और उधर आपला भाऊ शादलू भाऊ तो कमाल कर ही रहे हैं। दूसरी कहानी इस मैच की यह बनती है अनफॉर्चुनेटली कि एक तरफ खतरनाक फॉर्म में चल रही पुनेरी पलटन है, दूसरी तरफ अपनी फॉर्म को तलाश रही यूपी योद्धास है। अपने घर पर अब ज्यादा दिन उनके बचे नहीं हैं। इसके बाद आपको भी बाहर जाके खेलना है, और बहुत सराहनीय प्रदर्शन अभी तक खास तौर पे डिफेंस ने किया नहीं है। नंबर 2, टीम की हालत क्या है, टीम के लिए सूत्र क्या हैं। सबसे पहले बात करता हूं यूपी योद्धास की। 10 मैच आपने खेले हैं, सिर्फ 3 जीते हैं, 6 मैच हारे और 1 मैच रहा टाई। बहुत अच्छी स्थिति में यूपी योद्धास अभी नहीं हैं। तो अब जो आपके पास 12 मैच बाकी हैं, हारने की गुंजाइश नहीं है। पर यूपी योद्धास याद कीजिए 2 सीजन पहले, तब भी इनकी यही हालत थी। सारे मैच जीतने थे प्लेऑफ जाने के लिए, जीत गए, चले गए। आज क्या आपको करना होगा? पहला काम जो करना होगा प्रभु, हाथ जुड़वा के एडवांस टैकल नहीं करने होंगे। प्रदीप जो पॉइंट ला रहे थे, गिल पाजी जो पॉइंट ला रहे थे, डिफेंस सहेज के नहीं रख पा रही। और इस टीम के डिफेंस की तारीफ मैं कई सीजन से कर रहा हूं। सुमित नितेश, आशु गुरदीप, एक आधा चेंज होता है, डिफेंस वही रहता है। इकट्ठे चारों युगों से ये 4 एक साथ खेल रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि डिफेंस इतना खराब खेले। और आज तो इतने स्पीडी रेडर आएंगे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि सड़कों पे हवाई जहाज चल रहा है। मोहित असलम, पंकज आदित्य जो भी आएगा, प्लीज कृपया करके डिफेंस में सतर्कता बरतिए, और कोई चारा नहीं है फिलहाल। नंबर 2, रेडिंग में अगर सुरेंद्र गिल फिट नहीं, क्योंकि 2 मैच हमने पहले देखा घुटने पे वो आइस पैक लगाया हुआ था, अगर वो फिट नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर 95% भी फिट हैं, तो जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर अभय, और जो कोचेज हैं जसवीर जी और उपिंदर भाई, शायद उनको आराम दें, क्योंकि आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। तो अगर वो फिट नहीं है तो गगन गौड़ा और शिवम, ये मेरे लिए बनते हैं टीम के नंबर 2 और नंबर 3 रेडर। शिवम वैरायटी लेके आते हैं, गगन हाइट लेके आते हैं, तो कुछ वेरिएशन बनेगी टीम के अंदर। अनिल अब तक उतना अच्छा खेल नहीं पाए। नंबर 3, गेम को स्लो रखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जब टीम का डिफेंस पॉइंट बचाए नहीं, तो फिर रेडर्स को भी ब्रेक मारनी पड़ेगी। ये आपको शुरुआत के कम से कम पहला हाफ तो करके देखना पड़ेगा। अगर डिफेंस के कॉम्बिनेशन चल निकले, तो आप दूसरे हाफ में थोड़ा तेज खेल सकते हैं। वैसे भी वहां
रेडर बहुत स्पीड वाले हैं, आपको गेम स्लो ही रखनी पड़ेगी। एक्स फैक्टर अभी भी वो 20-22 पॉइंट वाला रेडर है, नाम है प्रदीप नरवाल। वो कबड्डी के जंगल का शेर भी है, वो हमारे रेडिंग के प्रभु भी हैं, और वो ऐसा खिलाड़ी है जिसने सीजन 3, 4, 5, 6 इस पैच में भारत के अंदर कबड्डी के फैंस की संख्या को अकेले दम पे कई गुना ले गए। अगर मेरे लिए इस पूरे प्रो कबड्डी 10 सीजन के सफर का एक कारण चुनना हो कि कबड्डी क्यों इतनी बड़ी बनी, उसमें ब्रॉडकास्टर्स का योगदान, स्टार स्पोर्ट्स का, मशाल स्पोर्ट्स का, टीम्स का, हर किसी का योगदान भरपूर है। पर एक जनमानस के एंगल से, जनता के एंगल से, जिनको टीवी ब्रॉडकास्ट, रिप्ले, ग्राफिक्स, कमेंट्री की नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ खेल देखता है, उस जनमानस के एंगल से, टियर 2, टियर 3 सिटीज के एंगल से एक कारण बनता है, और वो है प्रदीप नरवाल, जिसने अकेले दम पे इतना अच्छा खेल दिखाया कि लोग हमसे ये पूछते थे कि आप कबड्डी में कमेंट्री करते हो, वो जहां प्रदीप नरवाल खेलते हैं। ये वो प्रदीप नरवाल हैं। एक्स वाई जेड सारे फैक्टर यूपी के लिए फिलहाल वही हैं प्रभु। अब सामने आ जाइए, पुनेरी पलटन खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। 8 मैच 7 जीत 1 हार हरियाणा स्टीलर से। पिछले मैच में जब मैं कमेंट्री शायद मैं कहीं और कर रहा था, किसी और लीग की, पर बीच में ब्रेक में स्कोर देख लिया करता हूं मैं। स्कोर मैंने देखा टाइटंस 18, पुनेरी पलटन 54। तो मेरे मन में वो मीम गूंजने लगा, हे प्रभु कृष्ण मुरारी जगन्नाथन बांके बिहारी, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। अब इसकी मैं तेलुगु टाइटंस के एंगल से चर्चा करूंगा बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। पर मोटी मोटी बात यह है कि पुनेरी पलटन है बहुत खतरनाक फॉर्म में, इसलिए आपके पास कोई बहुत लंबे चौड़े सूत्र नहीं है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना। एक बात मुझे लगती है कि आज आप 2 लेफ्ट रेडर खिलाइए, क्योंकि यूपी का जो राइट कवर वाला जो इलाका है वो उतना मजबूत है नहीं, वहां एक ही राइट रेडर काफी है उस कमजोरी को, उसका फायदा उठाने के लिए। 2 लेफ्ट रेडर खिलाइए। असलम तो खेलेंगे, कैप्टन सेकंड आदि आ सकते हैं, आदित्य स्काई आ सकते हैं, आकाश शिंदे, और अगर लीड अच्छी खासी बन जाए तो फिर आप असलम को भी आराम दे सकते हैं। मोहित के साथ जाइए, और जब लीड बन जाए तो मोहित की जगह आप पंकज मोहिते को ले आइए। वैरायटी काफी है, पर 2 लेफ्टीज के साथ शुरुआत कीजिए। नंबर 2, उधर यूपी की रेडिंग में एक ही ताकत है, रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल, और उन पे चेन टैकल अगर करने हैं तो डबल चेन होनी चाहिए। लेफ्ट कवर वाली संकेत अभिनेश की चेन के पीछे शादलू भी चेन लेके आए, डबल प्रोटेक्शन चाहिए। या आप उनके थाइज पे जाइए, थोड़ा सा डीप थाइज पे अटैक कीजिए, या बहुत डीप अगर वो आए तो एंकल होल्ड कीजिए, वरना वो ट्विस्ट करके निकल जाया करते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए हैं संकेत सावंत, टीम के लेफ्ट कवर, लेफ्ट रेडर प्रदीप नरवाल, लेफ्ट कवर संकेत सावंत, बाकी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और तीसरी बात, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द लुक ऑफ इट, कौन सी टीम भारी रहेगी। आप भी जानते हैं कि अभी पुनेरी पलटन का पलड़ा भारी है, अभी उनके जीतने के आसार काफी ज्यादा हैं। बाकी प्रभु की माया, कभी धूप कभी छाया चलती रहती है। और आप धूप छाया से निकलकर फटाफट नोट कर लीजिए एक्सचेंज 22 पिक्स कौन से होने वाले हैं। हरियाणा और जेपीबी के मैच में हरियाणा की टीम से मोजे की जोड़ी और विनय, ये 3 खिलाड़ी आपके पास होने चाहिए। उधर अर्जुन देशवाल जरूर रखिए, सुनील के साथ साथ मुझे लगता है कि आप अंकुश राठी को जरूर रखिए। ये 2 एक्स फैक्टर थे मेरे। दूसरे मैच में प्रदीप नरवाल जरूर रखिए, यूपी के डिफेंस में छोड़ दीजिए फिलहाल। पुनेरी पलटन में असलम जरूर हों, मोहित जरूर हों, थर्ड लेफ्ट रेडर अब उन पे डिपेंड करता है कौन खिलाते हैं। मेरे लिए आकाश शिंदे होने चाहिए, और डिफेंस में संकेत और शादलू, इनके शेयर आप खरीद सकते हैं, परंतु अपने विवेक का इस्तेमाल करके। बाकी बताइए कि प्रदीप की लौटी हुई फॉर्म आपको कैसी लग रही है। पुनेरी पलटन के आपला भाऊ शादीलाल, शादलू भाऊ, वो कैसे आपको लग रहे हैं, और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। पवन की टाइटंस की चर्चा मैं बहुत जल्दी विस्तार से करने वाला हूं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।